स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो कई बार बहुत शिकायत, अच्छा सबसे पहले तो एक किसी मिरेकल्स पे जाइए और मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखिए एंड देन सब्सिक्वेंटली आज मैं बहुत बार जो मैडम के फॉलोअर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि गिबत कर रही हो, बुराई कर रही हो, तो आज उनको दिल में बड़ी ठंडक पड़ने वाली है। बिकॉज जैसे कि कल मैंने सना खान के लिए एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। इट वॉज द गुड एंड बैड ऑफ सना खान। वैसे ही आज द गुड एंड बैड ऑफ मैडम कक्कड़ में लेके आ रही हूँ। और कारण वही है कि भाई एक न्यूट्रल ओपिनियन रखने का फ़र्ज़ होता है एक पॉडकास्टर का, एक ऐसे इंसान का जो कि रिएक्शन बनाता है। सो एक तरफा सब कुछ नहीं होना चाहिए एंड आई एग्री विद दैट। हाउएवर माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट आई डोंट लाइक दैट क्रिएटर जिनकी मैं आज बात कर रही हूँ। पर फिर वही बात आती है कि ऑडियंस में हर कोई इंसान होता है। एक वो भी होगा जो इन्हें सपोर्ट करता होगा, एक वो भी होगा जो नहीं करता होगा। तो दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू आज सामने रखूंगी। आपको जिसको जैसे सपोर्ट करना है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर अपना ओपिनियन रखिएगा। द गुड ऑफ मैडम कक्कड़। ओ माय गॉड, आज मौसम वक्त सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। सूरज कहाँ से उगा है? मैं मैडम की तारीफ कर रही हूँ। मैंने खुद ही बोल दिया ये सब कि इससे पहले हैटर आके बोले, है ना। वैसे मेरा कोई हेटर नहीं है। मैं मानती हूँ कि मुझे कुछ लोग बड़े ब्रूटली, बहुत ही खतरनाक तरीके से क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, पर उसके बावजूद मैं कहूँगी कि वो उन लोगों का, वो ये कहते हैं ना, उनकी प्योर इमोशन है टुवर्ड्स देयर ओन क्रिएटर, टुवर्ड्स अ पर्सन जिसके वो फ़ैन है। तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ठीक है, प्यार में अंधे हैं और क्या, है ना। अरे इनडायरेक्टली मैडम पे शेड थ्रो। नहीं, आज नहीं। सो अच्छाई मैडम की अगर करने जाऊँ तो बोलूँगी कि अपना सब कुछ लुटा के किसी को बनाना भी आसान नहीं होता। ये मैडम की नेचर रही है। बाद में आऊँगी ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों पे। बट इतना कहूँगी कि हाँ, जब किसी को चाहा तो इतने दिल से चाहा कि सब कुछ ख़त्म कर दिया, हर चीज़ ख़त्म कर दी, अपने आप को मिटा दिया, अपने हर रिश्ते को साइड रख दिया। इसको मैं ग्लोरीफाई नहीं करूँगी कि ओ हो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट शी कुड हैव डन कंसिडरिंग देयर इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हेयर। बट फिर भी कहूँगी कि वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत, इवन तो लप्पू को शिद्दत से चाहा था, येट अगेन हर लॉस, बट करा तो बहुत है मैडम ने, और इसमें कोई शक नहीं है। और करने का एक्सटेंट लगातार था, इतना था कि एक परिवार को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। यस, सोलली मैडम ने अपने फेम से लप्पू के परिवार और लप्पू के दूर से दूर के रिश्तेदारों की लाइफ बना दी, और उस पर इतना ज़्यादा भाव भी नहीं खाया, और उनको भाव दिया भी नहीं गया वैसे, विच इज़ वेरी सैड। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगी कि ये मैडम का कर्म था जो उन्होंने करा अपने पति के साथ। पर ये परिवार जिसके लिए ये मर मिट गई, सब कुछ मिटा के इनको बना दिया, ये परिवार बहुत ही थैंकलेस एक्ट करता है। लप्पू की मदर फिर भी बहुत अच्छी है, काफ़ी तारीफ करती आई हैं हमेशा से अपनी बहू की। बट अदरवाइज अगर आप लप्पू को देखेंगे, वो इतराना, वो सब कुछ, आई मीन ही शुड बी वेरी लाइक एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड शुड एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ। सिमिलरली द सेम गोज़ फॉर हिज सिस्टर। आज जो भी कुछ साहिबा पे है, जितना भी कुछ है, वो कितनी बार मैंने देखा है भाभी को अपनी शेड करती है, पर ये भाभी इसके लिए माँ से कम नहीं। जिस तरीके से मैडम ने पूरा ग्लो अप करा है साहिबा का, आई मीन शी चेंज्ड हर पर्सनैलिटी कम्प्लीटली। वो अलग बात है कि अब साहिबा बैक टू स्क्वायर वन आ चुकी है, पर जो भी साहिबा के लिए किया था मैडम ने, वो साहिबा के काफ़ी काम आया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मुझे याद है वो फिटनेस टिप दिया करती थी अपने चैनल पे और बहुत कुछ और बताती थी। बस सच तो ये है कि उसकी भाभी ने उसके लिए जो करा, अगर वो ना करती तो पॉपुलैरिटी जिस तरीके से साहिबा की बढ़ी थी वैसी ना बढ़ती। एक और चीज़ कि साहिबा ने मैडम के ही थंबनेल लगा के अपना चैनल चलाया। मुझे तो इनिशियली लगता था ये मैडम का चैनल है, फिर समझ आया कि अच्छा, अभी इन लोगों का अलग से बना तो अलग है, वरना साहिबा ने मैडम जनाब को सबको दिखा के भर के कमाई करी है। आज वही मैडम को साहिबा जो है वो कभी शेड करती है, कभी इग्नोर करती है, और कभी रोने धोने बैठ जाती है उन्हीं की एनिवर्सरी पे। उस औरत को, जिसके सच बोलूँ तो पैर धो के पीने चाहिए साहिबा को, और इसमें कोई बुराई नहीं है। व्हेन यू आर लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू एन एक्सटेंट कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाए, आपका पूरा परिवार सेटल हो जाए, आपकी शादी हो जाए ग्रैंड स्केल पे अपने ही गाँव में, और उसके बाद आज आप कितनी बार रेनोवेशन करा सक रहे हैं, बिकॉज समवेयर एवरीथिंग केम फ्रॉम हर फेम, मैडम्स फेम। तो फिर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, कितनी भी हो जाए उतना कम है। और लास्टली इतना बोलूँगी कि मैडम ने
एक टाइम तक ये दिखाया कि हर चीज़ कितने अच्छे से मैनेज की जा सकती है। पूरे परिवार को बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से सबको रखा, और पता नहीं व्लॉग्स के लिए सही, बट सबकी सेवा करते हुए भी बड़े अच्छे से जी उन्होंने इवन आफ्टर बीइंग अ स्टार अपने हाथों से केक बनाने, अपने हाथों से खाना बनाना, रमदान में पूरे टाइम रोज़ परिवार के लिए कुछ ना कुछ बनाकर तैयार कर कर नीचे लेके जाना, और जो धर्म एक्सेप्ट किया था अपने हस्बैंड का उसे पूरे दिल से निभाना। दैट्स ऑल दैट आई हैव विटनेस्ड विद रिस्पेक्ट टू हर गुड क्वालिटीज़ इन द व्लॉग्स। अब चलिए बात करते हैं हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ आ गई मैं अपने आप पे आ गई हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं अच्छाई करूं और एक तरफा सच्चाई दिखाऊं तो आधा झूठ तो पूरे झूठ से भी बुरा होता है। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि इतना कुछ मिटाने की या ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी, बस अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल चाहिए था, जो इन्होंने नहीं करा। इफ़ यू गेट मैरिड यू आर सेटल फॉर लाइफ विद दैट वन पर्सन। डजंट मीन दैट कोई बेटर आएगा फिर उससे बेटर आएगा फिर उससे बेटर, इवन तो ये तो बेटर भी नहीं था। मुझे नहीं पता इसने क्या मतलब टोना टोटका करा जो मैडम इसके चक्कर में फंसी, बट ऑनेस्टली ये तो बेटर भी नहीं था। बट कोई बेटर भी आ जाएगा तो क्या आप उस इंसान को छोड़ देंगे फॉर समवन बेटर? नॉट एट ऑल। यू विल हैव टू सेटल विद समवन इवेंचुअली फॉर एवर, एंड दैट फॉर एवर मीन्स फॉर एवर। और अपने दिमाग को ये तो समझाओगे और बताओगे कि यही है मेरा जो हस्बैंड है, वही तो है सब कुछ। अगर आपके हस्बैंड ने आपको ट्रस्ट करा, और मतलब ये तो इनहेरेंट होता है ट्रस्ट एक रिलेशनशिप में। और पता है मैंने कितने लोगों से बात सुनी है, आप लोगों को लगेगा कि गलत बात कर रही हूँ मैं, बट मैंने सुना है कि अरे ट्रस्ट तो होना ही चाहिए, ट्रस्ट के बिना कैसी रिलेशनशिप। बट समटाइम्स ब्लाइंड ट्रस्ट कैन डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप। सम काइंड ऑफ होल्ड ऑन द अदर पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सीइंग विजिबल सिग्नल्स, साइंस कि व्हाट इज़ शी डूइंग और व्हाट इज़ ही डूइंग, एंड देन यू आर स्टिल लाइक नहीं भाई ये तो बहुत ही लॉयल है, नहीं ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं होता। कुछ होल्ड नहीं होगा तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। मैडम का केस देख लीजिए, इतनी लिबर्टी देनी कि जाओ दूसरे शहर में जाके काम करो, कोई बात नहीं, बच्ची भी मैं संभाल लूँगा एंड ऑल। और उसके बाद देखिए यू कांट जस्ट टेल हर टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू एंड देन लीव हर द वे शी इज़, एंड देन कुछ भी आप सामने आ रहा है और उसको नज़रअंदाज करते जा रहे हो बिकॉज शी इज़ गिविंग एन इंटरव्यू कि नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वेयर एज क्लियरली वहाँ के जो भी कास्ट एंड क्रू था वो यही जानते थे कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने तो बताया था इनके हस्बैंड को कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है मैडम और जनाब के बीच में, और लोग बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं था। हा अगर इतने ब्लाइंड फैन हो तो भैया वहीं चले जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था और आज उसी आदमी से शादी करके बैठी हुई हैं। वाह। ऐसा कुछ भी नहीं था अपने बच्चे को छोड़ के बैठी हुई हैं। वाह। ऐसा कुछ भी नहीं था जो औरत कहती थी एवरीथिंग इज़ ऑल वेल, और जो अपना नाम ही सैमसन बताती थी एज सरनेम। हाँ, वो औरत आज अपना नाम क्या बताती है। हाँ, तो आई गेस बहुत क्लैरिटी है हम पे कि क्या था क्या नहीं था। शी वॉज डेफिनेटली इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद जनाब, एंड उसको आज जायज़ बना रहे हैं। नहीं, ये जायज़ नहीं है। आप किसी का दिल दुखा के, किसी की दुनिया बर्बाद करके, किसी से बद्दुआएं लेके दूसरा रिश्ता नहीं शुरू कर सकते। एंड इफ योर हस्बैंड वॉज टॉक्सिक, जो कि लाजमी ये बोलेंगी ही कि ऐसा था वैसा था, ब्लैक पैच था, बच्चा नहीं होता ब्लैक पैच। अगर आज इनकी बच्ची इनके साथ होती, कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती कि ये अपना वक्त देती हैं उसको, तो फिर मैं ये कहती कि ओके फाइन, शी हैज़ स्ट्राइक द बैलेंस इन हर पर्सनल लाइफ समवेयर देयर। वो अपने बच्चे के साथ तो हैं और ठीक है भाई, कंपैटिबिलिटी इशू हो ही जाते हैं, नेवर माइंड। पर आपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लप्पू के चक्कर में, अपने लप्पू के चक्कर में प्राइमरीली ये सब कुछ जो अपने बच्चे के साथ करा, उसकी वजह से मैं इनको बहुत ज़्यादा जज करती हूँ। जिस तरीके का इनका बिहेवियर इनके स्टाफ मेंबर्स के साथ रहता है, अगर इनका कुछ काम ना हो तो उन पे भड़कने का। डिज़ाइनर है वो एग्जाम्पल, वो लड़की जिसने इन पे वीडियो हाल ही में बनाया कि कैसे इन लोगों ने बिहेव करा। एक कल प्रोडक्शन के लिए इनका एक कंटेंट क्रिएटर था, उसका भी यही कुछ ऐसा सा इशू था। सो अगर आप किसी से काम करा रहे हो, पहले तो उनको प्रॉपर पे दो, दूसरा उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखो, और तीसरा एक काम से दूसरे काम पे जंप करना बंद करो। बिकॉज आप तो नहीं समझते, बट जब वो इकोसिस्टम आप क्रिएट करते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं और फिर उस पूरे इकोसिस्टम को आप बीच में छोड़ दे हो बिकॉज आपको कोई शो ऑफर हो गया, तो आप ये नहीं समझ रहे हो कि किसी की रोजी रोटी जा रही है जिसके बेसिस पे उसका घर चल रहा है, उसका परिवार चल रहा है। इनका तो क्या है, इधर से उधर, उधर से इधर जंप करते रहो। बिकॉज यस गाइस, मेरे पास तो व्लॉग है गाइस, मैं तो उससे पैसे कमा ही लूँगी गाइस, मेरा पति भी कमा ही लेगा, लप्पूता में डूबा हुआ इंसान भी कमा लेगा। सोचिए, कभी कभी तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है कि ऐसों को मिला है, कैसों को मिला है। नहीं सच में, एक इंसान जो ईंट उठा रहा है, एक इंसान जो मेहनत कर रहा है,
उसको तो कुछ 100 रुपये मिलेंगे दिन के। वहीं आप लप्पू को देख लीजिए, सुस्ती में बैठे बैठे भी करके वो पैसे कमा लेता है। एंड स्टिल द एंटायर फैमिली हु आर अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ हर फेम, कोई थैंकफुल ही नहीं है मैडम के लिए। और ये मैडम का कर्मा है कि आज वो इतना कुछ करती हैं और उनको और भी करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स एंड कंटेंट एंड फॉर पब्लिक इमेज, कि वो एक ऐसी ननद को जो इतनी फूलिश है, इतनी बदतमीज़ है, इतना शेड करती है, उसको साइड नहीं कर पा रही। उनको फिर भी उस ननद को पकड़ के मेरी ननद, मेरी प्यारी नाई ननद, ओले ले ले ओले ले ले, ये करना पड़ता है। क्योंकि वो नहीं करेंगी तो उनको पता है उनके व्यूज़ गिरेंगे, उनको तो झूठा अच्छा बनना ही पड़ रहा है। मेरे सामने ऐसी कोई ननद हो जिसके लिए मैंने इतना करा हो और वो मेरे से ऐसे करे, मैं तो कैमरा ऑन करके उसको कन्फ्रंट करूँ। डर किस बात का है? जब आपको पता है आपने इतना इतना करा है तो आप क्यों इसको ऐसे पाल रहे हो? क्यों? छुन्नी परी है ये, नन्ही परी, हाँ 35 साल की नन्ही मुन्नी, जिसको कुछ भी करवा लो तो मतलब आप लोग ये सोचिए, व्हेन शी इज सिटिंग ऑन द टेबल और वो सब्जी काट रही, सब्जी भी नहीं काट रही, पता नहीं क्या बना रही थी। अरे तो क्या हो गया? मटर छील रही थी शायद। ओहो, व्हाट्स द बिग डील? लाइक सीरियसली उससे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी? ओके फाइन, तो वो मटर साइड कर दो, फिर भी तो वो बैठी ही हुई है, बैठना ही तो है उसको क्या बिल्कुल पॉज कर दो। इसको मैं कहती हूँ सुबह ना जाहिद उठा करो, बोला करो अरे बीबी स्टैचू ताकि वो बिल्कुल ना हिले। हिलना मना है ना, कम ऑन। शी विल अल्टीमेटली वॉक टूवर्ड्स द हॉस्पिटल और वहाँ जाके बच्चे को जन्म देगी ना। ये घर में बैठे बैठे स्टैचू हुए हुए तो जन्म नहीं देगी। ऐसे कैसे हो रहा है? और ये लड़की इतनी ज़्यादा लेजी, इतनी वो है, उसके बाद भी शी हैज़ द ऑडेसिटी टू शेड हर भाभी। और भाभी के एनिवर्सरी के दिन कितना बुरा कर गई है, बट भाभी को तो ओले आजो 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 साहिबा, ये देखो तुम्हें पसंद है ना ये अच्छा लगता है ना ओ गॉड, द फेकनेस बहुत फेक है ये इनकी। ये एक बहुत ही बेकार एस्पेक्ट है। ये जो हंसी है, ये हंसी में हंसी नहीं लगती। पहले इंसान है जिनकी हंसी में मुझे सब कुछ ऐसा लगता है कि ढका छुपा करने के लिए कर रही है। वो होता है ना कलसन भरी अच्छा बताती हूँ ये वो वाली लगती है। और इतना आप सह ही क्यों रहे हो? यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यू आर एन एक्ट्रेस, आपको तो काम मिल ही जाएगा। चलो व्लॉग में आपकी उतनी गुडविल ना भी रहे, वैसे भी कितनी ही रह गई है, बट ऐसे लोगों की जी हुजूरी करने से तो अच्छा है कि अपने बल पे कमा लो। ऐसे लप्पू के साथ लाइफ जीने में जहाँ पे आपको लिटरली पहली बार मेरे जनाब ने मुझे मेरी तारीफ करी। गाइस वाई आर यू सेटलिंग फॉर बेयर मिनिमम? यू डेफिनेटली डिजर्व बेटर, यू डिजर्व्ड बेटर, यू हैड बेटर, यू लिटरली किक्ड एवरीथिंग, एवरी फॉर्च्यून फॉर द सेक ऑफ दिस मैन। बहुत लाइफ के गलत डिसीजंस मैडम लिए, वाइज डिसीजन इनको लेने आते ही नहीं है। और अगर मैं एक और बुराई करूँ इनकी क्या कपड़ों की चॉइस है भाई, क्या ही कपड़े आप डिज़ाइन कर रहे हो अपने लेबल में। और जो ये कपड़े पहनती हैं वो इतनी कॉन्फिडेंटली, गाइस यहाँ पे पट्टी लगाई है, गाइस यहाँ पे ये मत करो मैडम मत करो। आप इस तरीके से इतनी बुरी तरीके से वो कर देते हो, मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे वर्ड बोल नहीं सकते हैं वो, कि आप जान से मार देते हो कपड़े को, है ना, कि उसके बाद ऐसा लगता है कि ये कपड़ा मैं पहनूँ ही ना, देखूँ ही ना। जितने भी गोटे इन्होंने यूज़ करे हैं, I don't know why, but I cannot use them or see them on any cloth whatsoever because वो automatically cringe लगते हैं, by default वो cringe ही लगते हैं। सबकी शादियों का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। और अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी, वो किसी शादी में जाई थी, उसके लिए एक कपड़ा बनाया था, फर्स्ट कपड़ा, यस यस मेरा फर्स्ट ऑर्डर, यस यस। मैडम ट्रस्ट मी, रेडीमेड भी बेटर था। नहीं, आप जो करना चाहते हो करो, अपने घर की चार दीवारी में करो, पर कैमरा ऑफ करके। और हाँ, कैमरा से याद आया, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इनकी नापसंद है, अपने बच्चे को यूज़ करना हर तरीके से 24/7, उसकी छोटी से छोटी बात को दिखा के। आई एम सॉरी बट वाई आर यू एक्सपोजिंग हिम टू सोशल मीडिया एट सच एन अर्ली एज? कंसेंट नाम की चीज़ ही नहीं है भैया हमारी सोसाइटी में। मैंने पहले ही बताया कपल के बारे में जिनका मैं नाम नहीं बता सकती फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि बता दिया तो सब बहुत भड़केंगे मुझ पर, बट ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी कपल नहीं है। इट इज़ लाइक नॉट अ नॉर्मल केस सिनेरियो, बट उन्होंने जो डिसाइड करा है कि उनका बच्चा, बेटा, जब वो 18 की उम्र का होगा, जब वो डिसाइड करेगा, जब वो हाँ बोलेगा कि जी आप मुझे कैमरा पे दिखा सकते हैं, तभी जाके वो दिखाएंगी। ये डिसीजन लेना एज माँ बाप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नेवर नो दैट मे बी बड़ा होने के बाद आपके बच्चे को लगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ गलत कर दिया। और मैडम कक्कड़ को तो पैसों की भूख बहुत है। डे 1 से आज पता नहीं कौन सा डे है उस बच्चे का, इनके बेटे का, मैडम के, और उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मैं तो यही बोलूँगी कि बड़े होके तो वो समझ ही जाएगा कि मेरे माँ बाप कितने गिरे हुए थे, बहुत पाताल लोक तक चले गए गिरने में।
और मुझे इस बात को कहने में कोई वो नहीं है, बिकॉज आप एक छोटे बच्चे को, अपने ही बच्चे को यूज़ कर रहे हो, मतलब लोग तो बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं। सोशल मीडिया पे तो हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी और गंदे भी। और गंदे दानव और बुरे लोगों से बचाना अपने बच्चे को, ये आपका फ़र्ज़ है। और बड़े हो के उसका डिसीजन जो है वो उसका है। यू जस्ट कांट राइट नाउ एक्सपोज हिम टू दिस नेस्टी वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। और मैं बोलूँगी कि सोशल मीडिया पे जितना अच्छा है उससे ज़्यादा बुरा है। मुझे बहुत प्यारा लगता है इनका बेटा, एंड आई ऑल्सो लव सीइंग हिम, बट देर आर पीपल विद बैड इंटेंशंस जो देखते हैं छोटे बच्चों को। कितना बोल लो, कितना समझा लो, ये अपनी मन की ही वो हैं। तभी तो लाइफ में इतने बेकार डिसीजन ले चुकी हैं, बिकॉज इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरे क्या कहते हैं, इनके माँ बाप क्या कहते हैं। इनको लगता है इनके दिमाग में ये डिसीजन ले लिया, यस मैं तो यही करूँगी गाइस, क्योंकि अभी तक शायद इनकी मन की होती रही है, इस वजह से भी। पर शायद सबसे बड़ा कर्ज ही ये फैमिली और लप्पू हैं, जिनके लिए मैडम ने इतना कुछ करा है। बिकॉज जब सामने से वही एफर्ट वापस नहीं आता, जैसे कि साहिबा के लिए आजकल सब ये इतना सारा कुछ कर रहे हैं लोग। मैडम के टाइम पे सच था या नहीं था, फिर भी फेक भी कुछ भी तो कर सकते थे, बेसिक भी तो कर सकते थे, वो भी नहीं करा। दे कम्प्लीटली इग्नोर्ड मैडम की वो कंडीशन जहाँ पे मैडम के हिसाब से फुल टाइम प्रेग्नेंट थी। तो वो बुरा लगता है ना देख के कि इस औरत के झूठ में इस परिवार ने साथ नहीं दिया, जबकि ये परिवार का खुद का बैकग्राउंड काफ़ी ख़राब है ना। हर कोई हर किसी के साथ भागा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, सब कोई ना कोई लोन लेके भागे हुए हैं। और नंबर 3, इस परिवार ने सबसे बड़ा गुनाह ये करा है कि एक औरत को, लिटरली पूरा परिवार गोल्ड डिगर बन गया और एक औरत की कमाई को खाने के लिए उस औरत को मजबूर कर दिया अपने पति को, बच्चे को और माँ बाप को छोड़ने के लिए, और साथ ही अपनी आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए। इसमें किसी का दोष नहीं है, सबसे बड़ा दोष मैडम का है। व्हेन यू डोंट लव योर सेल्फ यू गिव अप, एंड यू गिव अप योर सेल्फ टू अ लप्पू एंड हिज फैमिली। बहुत बेकार डिसीजन था। एजुकेटेड, अच्छी फैमिली, अच्छे पति को, एम्पावरिंग हस्बैंड को छोड़ के आज देखिए, ओह माय गॉड, अभी ये प्रोसेस हुआ। देयर वाज अ मैन हु गेव हर ऑल द राइट टू बी हर सेल्फ एंड जाके काम करें, शो में अपने को जैसे चाहे वैसे प्रेजेंट करें, सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें। वो था एक्स। दिस मैन, इनको अपॉर्चुनिटी मिल भी गई पर लप्पू की वजह से छोड़नी पड़ी। नाउ दिस मैन दैट शी हैज़ इज़ हर लॉस। एक आदमी ने आप पे भरोसा करा, आपके हस्बैंड ने, आपने उसको चीट करा, और जिसके लिए चीट करा आज वही आपको काम नहीं करने दे रहा, और आपका काम, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा शो आपसे छीन के अपनी सेवा करवा रहा है, तीमारदारी करवा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कर्मा, प्योर कर्मा। मैडम की लाइफ तो एक केस स्टडी बना देनी चाहिए कि कर्मा क्या होता है, ताकि लोग डरेंगे अपने पति को या अपनी बीवी को चीट करने से पहले। आज के लिए इतना ही। यही बोलूँगी कि एज अ वुमेन इन लव मैडम वॉज एक्सीलेंट, बट एज अ चीटर, एज अ वाइफ हु चीटेड ऑन अ हस्बैंड, यू वर मिजरेबल। अब आप लोगों को किसको सपोर्ट करना है, बर्ड आई व्यू से आप डिसाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, मिरेकल्स पे जाके, एक ऐसी मिरेकल्स पे जाके मैनिफेस्टेशन सुने एंड मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर योरसेल्फ, अ लाइफ जहाँ पे आपकी वर्थ समझी जाए, आपको रिड्यूस ना कर दिया जाए इनटू अ वुमन हु इज़ जस्ट देयर टू कुक और डू हाउस होल्ड चोर्स। दैट विल बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।